Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अगर मैं कहूँ कि कल सुबह जब आप ऑफिस जाएं आपको काम असाइन होने का वेट नहीं करना होगा, बल्कि जो आप काम चाहें आप वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और आपका काम अप्रूव किया जाएगा डेमोक्रेटिकली वोटिंग करके, इंस्टेड ऑफ योर सीनियर मैनेजर डूइंग इट। कोई सीईओ नहीं, कोई मैनेजर नहीं। ये सपना लगा है ना, वेल अब ये सपना सच हो जाएगा डाउज की वजह से। लेकिन ये डाउज है कौन? डाउ कोई इंसान नहीं है, डाउज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच रन ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? Smart contracts are basically codes that are smart enough to function on their own. After this video, refer to this link above for better understanding of what smart contract is. तो आइए देखते हैं what are the top 5 tokens in DAO by market capitalization. हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर ऑल थिंग्स क्रिप्टो। अगर आपको ये समझना है कि क्रिप्टो क्या है या फिर ये समझना है कि NFTs और मेटावर्स चलते कैसे हैं, तो मैं हूं ना। Let's get started with today's video. Uniswap, founded by Hayden Adam, Uniswap सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पे आप क्रिप्टोज खरीद और बेच सकते हैं विदाउट एनी मिडिल पर्सन, और ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। यूनी टोकन्स लेने का फायदा ये है कि डाओ होने के कारण कम्युनिटी मेंबर्स यूनिस्वैप के डिसीजंस में वोटिंग कर सकते हैं और एक्सचेंज के फ्यूचर डिसीजंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू वर्क एंड कंट्रीब्यूट इन एन एक्सचेंज, ऑल यू नीड टू डू इज होल्ड ऑन टू द यूनी टोकन्स। तो आइए अब बात करते हैं कि यूनिस्वैप के स्वैप फीचर है क्या। अगर आपको कोई क्रिप्टो टोकन के बदले कोई दूसरा टोकन खरीदना हो तो आपको पहले उसको बेचकर फिएट में कन्वर्ट करना होगा एंड देन दूसरे क्रिप्टोज बाय करने होंगे। लेकिन यूनिस्वैप के स्वैपिंग फीचर से आप कोई भी ERC20 टोकन को स्वैप कर सकते हैं। फॉर दिस यूनिस्वैप यूजेस AMM अप्रोच इंस्टेड ऑफ एन ऑर्डर बुक अप्रोच, जो दूसरे कई एक्सचेंजेस में यूज होता है। AMM इज ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। AMM होने का फायदा ये है कि आपको बायर का वेट नहीं करना पड़ता, आप सीधा लिक्विडिटी पूल्स में से अपनी टोकन स्वैप कर सकते हैं। इससे आपका टाइम और ट्रांजैक्शन फी दोनों बचता है। और AMM वेल, जरा सब्र करो, वो भी आगे एक्सप्लेन करते हैं। यूनिस्वैप के USPs ये हैं कि एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है, जिसका मतलब है यूनिस्वैप पर क्रिप्टो पेयर्स के लिक्विडिटी पूल्स होते हैं जहां लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स अपने टोकन्स डिपॉजिट करके वहां से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक कस्टम पेयर भी बना सकते हैं और इस लिक्विडिटी को स्वैपिंग के लिए भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक पेयर है टेरा USD USDC, जिसके पूल में 100 टेरा USD हैं और 100 USDC हैं। तो अब किसी ट्रेडर को स्वैप करना है तो वो 10 USDC देकर 10 टेरा ले सकता है। ऐसे ही यूनिस्वैप में ट्रेडिंग किया जाता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को इंटरेस्ट मिलता है फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन पूल्स, और ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच मोस्ट एक्सचेंजेस फॉलो, वेयर बायर और सेलर ढूंढना पड़ता है डील करने के लिए। AMM में अगर आपको कोई क्रिप्टो खरीदना है और उस दिन कोई सेलर नहीं है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई और आए और सेल करे। इंस्टेड लिक्विडिटी पूल से आपको क्रिप्टो मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं यूनिस्वैप के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। MakerDAO क्रिएटेड बाय रून क्रिस्टेंसन। मेकर एक DeFi प्रोटोकॉल है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बोरोइंग, सेविंग्स और लेंडिंग ऑफ डाई स्टेबल कॉइन की। ये स्टेबल कॉइन आप ले सकते हैं अपनी वॉलेटिलिटी क्रिप्टो को कोलैटरल रख के, और आप इस स्टेबल कॉइन का यूज कर सकते हैं इन इंटरनेशनल ट्रांसफर्स एट चीपर कॉस्ट। डाई को फिनटेक एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। अब डाई $1 स्टेबल कॉइन है तो इसकी वैल्यू हमेशा $1 रहेगी। इसके लिए MakerDAO एल्गोरिथम्स, मैकेनिज्म्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करती है। इसका USP ये है कि MakerDAO इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट DAOs, और डाई स्टेबल कॉइन मिंट करने के लिए इथेरियम या दूसरे अलाउड क्रिप्टो यूजर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोलैटरल में रखना पड़ता है, और डिसाइडेड रेशो के हिसाब से डाई स्टेबल कॉइन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसाइडेड रेशो इज 1:1.5 तो अगर यूजर को 150 रुपीज़ का इथेरियम डिपॉजिट करके 100 रुपीज़ का डाई मिलेगा। ये ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इथेरियम वॉलेटाइल है, जिसका प्राइस गिर सकता है और उसकी वजह से डाई की लिक्विडिटी एंड प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है। या फिर जब कोलैटरल प्राइस कम हो जाता है तो मेकर टोकन्स भी मिंट किए जाते हैं टू सेल एंड कवर अप द रिमेनिंग सम ऑफ वैल्यू। मेकर लेने का फायदा ये है कि आपको डाओ के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये गवर्नेंस टोकन है और वोटिंग राइट्स देता है आपको। आवे, फाउंडेड बाय स्टैनी। आवे एक DeFi प्रोटोकॉल है जो फोकस करता है लोन एप्लीकेशंस पर। ये पहले ईथलैंड के नाम से भी जाना जाता था।
2017 में फाउंडर्स ने देखा कि इथेरियम पे लेंडिंग के लिए कोई खास फैसिलिटेशन नहीं है, तो उन्होंने ईथलैंड बनाया। आप आवे को यूज करके लोन ले सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग योर क्रिप्टो एज कोलैटरल, या लिक्विडिटी पूल्स में अपने क्रिप्टो को लेंड कर सकते हैं और इस पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आवे की यूएसपी ये है कि ये फ्लैश लोन्स प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी कोलैटरल के। ये लोन्स एक ही ट्रांजैक्शन ब्लॉक में रीपे करने होते हैं बोरोअर्स को, एंड इफ फॉर एनी रीजन बोरोअर रीपे नहीं कर पाता तो पूरी ट्रांजैक्शंस अंडू हो जाती हैं, ताकि जो फंड्स हैं लिक्विडिटी पूल्स में वो सेफ रहें। इज़न्ट डीफाई फैसिनेटिंग? तो कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आपको आवे कैसा लगा और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कर्व डाओ। माइकल एगोरॉफ एक रशियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कर्व को लॉन्च किया इन द ईयर 2019 विद द गोल ऑफ मेकिंग एन एक्सचेंज फॉर स्टेबल कॉइन्स, और ये भी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर अप्रोच पे काम करता है, जस्ट लाइक यूनिस्वैप। इट मीन्स आपको सेलर या बायर का वेट नहीं करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। इंस्टेड लिक्विडिटी पूल से आपके क्रिप्टो ट्रांजैक्ट होगी, और जो यूजर्स ने अपनी क्रिप्टो लिक्विडिटी पूल्स में डाली है उन्हें प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग फी की कुछ परसेंटेज मिल जाती है। इसका यूएसपी ये है कि कर्व टोकन फोकस करता है मेनली स्टेबल एसेट्स पे, एंड बाय यूजिंग एएमएम एंड अदर डीफाई प्रोटोकॉल्स वो न्यू लिक्विडिटी पेयर्स बनाता है और यूजर्स को वैरायटी ऑफ ऑप्शंस देता है इन द स्टेबल कॉइन स्पेस। डैश। अगर मैं कहूँ कि आप क्रिप्टो एसेट्स यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं और सर्विसेज के लिए पे भी कर सकते हैं, तो क्या आप ये मानोगे? वेल यस, ये पॉसिबल है यूजिंग क्रिप्टो एसेट कॉल्ड डैश, विच इज शॉर्ट फॉर डिजिटल कैश। इनिशियली लॉन्च इन 2014 एज डार्क कॉइन, जिसका एम था इंक्रिप्शन और एनोनिमिटी, वो आगे जाकर चेंज कर दिया गया डैश, और ये बनाया गया है ताकि यूजर्स इससे पेमेंट कर सकें। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको डैश कैसा लगा और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थे डाओ के दुनिया के खिलाड़ी। अगर आपको इनके बारे में अब समझ आ गया है तो अब आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और आप बिलीव करते हैं डाओ में एंड वेदर दे विल रिप्लेस ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इन कॉइन के वर्किंग में, तो आप अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल क्रिप्टो कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे, और वो भी हिंदी में, ताकि आप क्रिप्टो को अच्छे से समझ पाएं और इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बन पाएं। Stay connected with all our social media channels and happy researching. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.